हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। त्यांग कॉलेज का प्रोफेसर है और वो जंको को पसंद करता है, लेकिन जंको थोड़ा सा नाट टाइप का है। वो किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देता है, सब लोग उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन त्यांग को इस तरीके की बातों से बहुत ही गुस्सा आ जाता है और जंको किसी इस बातों को रिस्पॉन्स नहीं करता है। और जंको की यही बात है जो त्यांग को बहुत ही गुस्सा दिलाता है। वो जंको को कहता है, तुम मुझसे आकर एक बार मिल लेना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो जंको कहता है, क्या हुआ प्रोफेसर, आप मुझसे क्या कहना चाहते हो? क्या मैंने कोई गलती कर दिया है? आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से ये सब कुछ नहीं करूँगा। आई एम रियली सॉरी। त्यांग जंको की फेस को पकड़ते हुए कहता है, मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? मैंने कहा तुम मुझसे आकर मिल लेना, और तुम हो कि मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। आखिर तुमने क्या किया जो माफ़ी मांग रहे हो? तुम्हारी यही गलती है। ठीक है, तुम मुझसे ज़्यादातर माफ़ी मांगा करो, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो बहुत बड़ी गलती है। जंकुक, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और किसी भी बातों पर तुम्हें रिस्पॉन्स करना चाहिए। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाता है और तुम हो कि। तो जंकुक कहता है, क्या हुआ प्रोफेसर, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने सॉरी कहा ना, दोबारा से मैं ऐसे गलती नहीं करूँगा। ध्यान कहता है, मैं तुम्हें कौन सी बातों के लिए भाषण दे रहा हूँ और तुम क्या बोल रहे हो जंकुक? तुम मुझे आकर बाद में मिलो, मैं यहाँ पर सबके सामने कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो जंकुक कहता है, ठीक है प्रोफेसर, लेकिन आप मुझे डांटना मत। त्यांग कहता है, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। उसके बाद त्यांग चले जाते हैं। तो यूनो कहता है, क्या हुआ जंकुक, तुम क्या सोच रहे हो? आखिर प्रोफेसर तुमसे क्या बोल रहा था? क्या वो तुम्हें कोई क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं क्या? क्योंकि तुम बहुत ही क्यूट हो ना, शायद प्रोफेसर तुम्हें हेल्प करना चाहता होगा, क्योंकि तुम थोड़ा सा नाट भी हो। तो जंकुक कहता है, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? लेकिन मुझे कोई क्वेश्चन पेपर नहीं चाहिए। तुम लोग तो जानते हो मैं बहुत ही अच्छी तरह से हार्ड वर्क करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और मैं बहुत अच्छा रिजल्ट करता हूँ, तो मुझे क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत नहीं। यूनो कहता है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए होंगे ना, तुम मत लेना, मुझे दे देना, मुझे ज़रूरत है। जंकुक कहता है, क्या? लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए यूनो। यूनो कहता है, जंकुक तुम अब अपना लेक्चर देना बंद करो, मैं तुम्हारी किसी भी भाषण को नहीं सुनना चाहता हूँ। प्रोफेसर अगर तुम्हें क्वेश्चन पेपर देता है तो मुझे लाकर दे देना। तो जंको कहता, हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चन पेपर देकर क्या करूँगा, ऐसे भी मैं पढ़ाई तो करता ही हूँ। यूनो कहता है, गुड बाय। उसके बाद जैसे एक क्लास ख़त्म हो जाते हैं, जंको डर डर के प्रोफेसर के पास जाता है। त्यांग जंको को देखकर कहता है, अंदर आ जाओ। लेकिन जंको को अंदर जाने में डर लग रहा था। त्यांग जंको को कहता है, क्या हुआ, तुम बाहर क्यों खड़े हो? मैंने तुमसे कहा कि अंदर आ जाओ। तो जंको अंदर चले जाते हैं। वो बहुत ही स्लोली चल रहे थे। त्यांग कहता है, अब तुम्हें मैं खींचकर यहाँ पर लेकर आऊँ क्या? तुम इतना स्लोली क्यों आ रहे हो? जल्दी से इधर आओ। तो जंकुक त्यांग के पास जाते हैं और कहता है, क्या हुआ प्रोफेसर, मैंने कुछ क्या क्या, आप मुझे मारने वाले हो क्या? त्यांग कहता है, क्या? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? आखिर मैं तुम्हें। तो चुप हो जाते हैं। तो कुकी कहता है, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? आप मुझे डांटने वाले थे ना, मैंने कोई गलती कर दिया है? प्लीज़ प्रोफेसर, आप मेरे पेरेंट्स को मत बताना, मैं दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। त्यांग कहता है, तुम्हारी यही बात है जो मुझे गुस्सा दिलाता है। और हाँ, आइंदा अगर कोई तुम्हें चिढ़ाए ना, तो तुम उसको डांट दोगे या फिर मुझे कहोगे, मैं उसे देख लूँगा। लेकिन जंको कहता है, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे किसी को डांट नहीं लगाना है आपसे, और ना ही मुझे कुछ कहना है। मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। त्यांग कहता है, क्या? वो लोग तुम्हें लेकर मजाक उड़ाते हैं और तुम हो कि उन लोगों को बचाना चाहते हो मेरे हाथ से। तुम आखिर इतना बुद्धू क्यों हो? जंकुक कहता है, वो प्रोफेसर। तो त्यांग कहता है, मेरे नज़रों के सामने से हट जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ जंकुक। जब तक तुम किसी को जवाब नहीं देते हो, लोग तुम्हें चिढ़ाता है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? जंकुक कुछ नहीं कहता है। त्यांग कहता है, तुम्हें कुछ भी समझाना बहुत ही ज़्यादा बेतुकी है, जाओ यहाँ से। जंकुक चले आते हैं और त्यांग कहता है, वो सच में चला गया, मैंने उसको कितने अच्छे से समझाया है, लेकिन वो समझ नहीं पाया शायद होगा, तो मुझे कुछ करना होगा। मैं किसी को भी जंको को परेशान नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जंको को प्रोटेक्ट करना होगा। लोग उसका मजाक उड़ाता है, वो कुछ नहीं कहता है। जंकुक अपने घर चले जाते हैं और वो अब जाकर सो जाते हैं, बहुत थक गया था। जंकुक के मॉम कहता है, क्या हुआ, तुम कॉलेज से वापस आने के बाद सो क्यों गए? जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे भूख नहीं है। जंकुक के मॉम कहता है, क्या तुम्हें भूख नहीं है? जो लड़का घर में आने के बाद भूख के मारे चिल्लाने लगता है,
वो कह रहा है कि उसको भूख नहीं है। क्या हुआ जंकुक? जंकुक कहता है कुछ नहीं। तो जंकुक के मम कहता है तुम मुझसे नहीं कहोगे तो किससे कहोगे, क्या हुआ? जंकुक कहता है प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि मैं सबको जवाब दूँ। तो उसके मम कहता है उसने सही तो कहा, आखिर तुम कब तक लोगों की मजाक को लेते रहोगे? सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाता है, ये बात मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। जंकुक तुम्हें सच में कुछ करना चाहिए, अगर तुम नहीं कर सकते हो तो किम त्योंग प्रोफेसर को कह देना, वो तुम्हारा मदद करेगा। जंकुक कहता है हाँ ठीक है। नेक्स्ट डे जैसे ही जंकुक कॉलेज आता है, यूनो जंकुक को देखा कहता है क्या हुआ जंकुक, क्या प्रोफेसर ने तुम्हें क्वेश्चन पेपर दे दिया, चलो मुझे दो। और जंकुक की हैंड पकड़ लेता है। जंकुक कहता है क्या, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं दिया। यूनो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। और जंकुक की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है सच बताओ, तुम क्वेश्चन पेपर को छुपा के रखा है ना, तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहते हो, आखिर तुम मेरा कैसे दोस्त हो? जंकुक कहता है मैं सच बोल रहा हूँ यूनो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरा कपड़े फट जाएगा, ऐसा मत करो। तो प्रोफेसर ने मुझे कुछ नहीं दिया, उन्होंने मुझे बस इतना ही कहा और फिर सारी बातें बोलता है। यूनो कहता है क्या, उनने तुम्हें क्वेश्चन पेपर नहीं दिया? अब ये भी मुझे समझना होगा क्या, वो तुम्हारी तरफ बहुत ही सिंपैथी फील करता है, इसलिए शायद तुम्हें क्वेश्चन पेपर दिया होगा, तुम झूठ बोल रहे हो। तो प्रोफेसर आकर यूनो को कहता है मेरे साथ आ जाओ। यूनो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है इसका मतलब प्रोफेसर मुझे क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं, चलो अच्छा ही है। और प्रोफेसर के साथ उनके कैबिन में चले जाता है। लेकिन किम त्योंग तो यूनो को बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मारने लगते हैं। यूनो कहता है प्रोफेसर आप ये क्या कर रहे हो, मैं कॉलेज पढ़ता हूँ, आप मुझे इस तरह से नहीं मार सकते हो। त्यांग कहता है कौन रोकेगा मुझे, तुम, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंको को पेशन करने का, और तुम मुझसे कॉलर पकड़ के बातें क्यों कर रहे थे? आइंदा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ। और उसकी हैंड पर बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगते हैं। यूनो त्यांग से कहता है सॉरी प्रोफेसर, मुझसे गलती हो गया है, छोड़ दीजिए मुझे, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा, सॉरी प्रोफेसर। लेकिन त्यांग नहीं रुक रहा था, वो यूनो को मार ही डालना चाहता है, लेकिन बाहर से कोई नॉक करता है जिससे त्यांग रुक जाते हैं और यूनो को कहता है अपने कपड़े ठीक कर लो, और हाँ किसी को पता चलने मत देना मैंने क्या किया है अभी, और हाँ बाहर किसी को मत बताना, वरना इससे भी कहीं बुरी हालत मैं तुम्हारा करूँगा, समझ में आया? तो यूनो कहता है हाँ मैं समझ गया। उसके बाद जैसे त्यांग दरवाज़ा खोलता है, यूंगी कहता है क्या हुआ प्रोफेसर, वो अपने साथ यहाँ पर क्या कर रहा था, तो उसने क्या गलती किया है क्या, आप उसको अंदर क्यों लेकर आए थे और दरवाज़ा बंद क्यों था? तो प्रोफेसर कहता है वो बस ऐसे मुझसे बात करने के लिए आया था और मुझसे कोई हेल्प चाहिए था, वो पर्सनली मुझसे कोई हेल्प चाहता है, इसलिए मैंने उसको हेल्प कर दिया। लेकिन हाँ इसके बारे में तुम मत सोचो, इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो ख़त्म कर दिया, अब तुम जा सकते हो। तो योंगी कहता है हाँ ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो त्यांग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। योंगी कहता है लेकिन आप देखकर कुछ परेशान लग रहे हो, क्या आपको किसी चीज़ के लिए परेशानी है तो मुझे कह सकते हैं। त्यांग कहता है अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें बोल दूंगा, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे रेस्ट करना है। तो योंगी कहता है हाँ ठीक है प्रोफेसर। वो चले जाते हैं। त्यांग यहाँ पर बहुत ही चैन से सांस लेते हैं और कहते हैं आप जाकर मुझे सुकून मिला, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंको की कॉलर पकड़ने का, और उसने उसको परेशान क्यों किया, मैं उसको और भी मारना चाह रहा था, लेकिन यूनो की किस्मत अच्छी है जो यूंगी आ गया, वरना मैं उसको मार ही डालता। उसके बाद त्यांग स्माइल करता है। यूनो की हालत ख़राब हो चुकी है। जंकुक जैसे ही यूनो को देखता है कहता है क्या हुआ यूनो, तुम्हें इतना किसने पीटा है, क्या तुम्हें चोट लग रहा है? यूनो कहता है मजाक कर रहे हो क्या, आखिर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो जंकुक कहता है क्या, मैंने क्या किया? जैसे जंकुक यूनो से पूछते हैं तुम मुझे क्यों बोल रहे हो, मैंने क्या किया, आई एम रियली सॉरी, मुझसे अगर कोई गलती हो गया हो, यूनो मुझे माफ़ कर दो, क्या हुआ, तुम मुझे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? यूनो प्रोफेसर को देखकर चुप हो जाते हैं और उसके बाद कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है जंकुक, जो भी हुआ है मेरी गलती से हुआ है, आखिर मैं गिर गया था इसलिए मुझे चोट लगा। तो जंकुक कहता है सो सैड, तुम गिर कैसे गए, चलो मैं तुम्हें दवाई लगाता हूँ। जंकुक हमेशा अपनी बैग पर दवाई रखता है। तो त्यांग को देखकर यूनो कुछ नहीं कहता है। यहाँ पर जंकुक यूनो की बॉडी पर दवाई लगा रहा था। यूनो मन में कहता है पहले तुम्हारी वजह से मुझे मार पाता है और तुम ही हो मुझे दवाई लगा रहे हो, आखिर क्या किस्मत है मेरी, मैंने क्यों तुमसे क्वेश्चन पेपर मांगा था, वरना आज मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। अब देखो मेरी क्या हालत है। अब जंकुक कॉलेज पास करने वाले हैं
उसके बाद जंगकुक को कॉलेज नहीं आना पड़ेगा। तो त्यांग अब सोच लेते हैं अब जंगकुक से वो कैसे मिलेगा, क्योंकि जंगकुक तो कॉलेज छोड़ने वाले हैं। अब त्यांग को क्या करना चाहिए, क्या करे जबकि वो त्यांग जंगकुक के साथ रह पाएगा। तो त्यांग सोच लेता है उसको क्या करना है। जंगकुक अपने घर में सोया हुआ था। त्यांग जंगकुक के घर जाते हैं, उसके पेरेंट्स से बात करते हैं। जंगकुक के पेरेंट्स से बात करने के बाद त्यांग बहुत ही खुश लग रहा था। त्यांग जंगकुक के बारे में पूछते हैं तो मिस्टर और मिसेस जुन कहता है वो सो रहा है, मैं उसको बुला कर लाता हूँ। त्यांग कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं बाद में आ जाऊँगा, अभी मुझे चलना चाहिए क्योंकि बहुत सारी तैयारी भी करने हैं। मिस्टर और मिसेस जुन कहता है ठीक है प्रोफेसर, जल्दी ही मिलेंगे। उसके बाद त्यांग चले जाते हैं। वो दोबारा से मुड़कर इस्तेमाल करता है और कहता है अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता है, मैं हमेशा तुम्हारा प्रोटेक्ट करूँगा जंगकुक, और हाँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी को तुम्हें प्रेशर नहीं करने दूंगा। अब वो यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर मिसेज जोन जंगकुक को नींद से उठाने की कोशिश करता है। जंगकुक कहता है क्या हुआ, आप मुझे क्यों उठा रहे हो मॉम, मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गया और अब तो मेरा कॉलेज भी नहीं है, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो। मिसेज जोन कहता है जंगकुक तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं, तुम्हारे डैड ने और मैंने तुम्हारी शादी तय कर दिया। जंगकुक कहता है क्या आप लोग मेरी शादी करना चाहते हो, लेकिन इतनी जल्दी मुझसे कहा भी नहीं और ना ही मुझसे पूछा है, और किससे मेरी शादी करा रहे हो। मिसेस जुन कहता है तुम उसको जानते हो, वो बहुत ही जेंटलमैन है, और तुम जानते हो हमने उसके साथ तुम्हारी शादी के लिए हाँ क्यों कहा। जंगकुक कहता है क्यों। मिसेस जुन कहता है मुझे तुम्हारी वो बात याद आ गया जब तुमने मुझसे कहा था अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मिस्टर किम को कहने के लिए, वो तुम्हारी मदद करेगा, इसलिए हमने सोचा उनके साथ तुम्हारी शादी करा देंगे तो वो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, हमें तुम्हारे बारे में इतना सोचना नहीं पड़ेगा। जंगकुक आखिर तुम्हारी शादी तुम्हारे प्रोफेसर के साथ होने वाले है, तुम्हारे प्रोफेसर बहुत ही गुड लुकिंग है और बहुत ही दिल के अच्छे भी है, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुमसे शादी करना चाहता है, इसलिए हमने मना नहीं किया, तो तुम खुश हो ना। जंगकुक कहता है क्या प्रोफेसर, लेकिन आप लोग को मेरी शादी तय करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था मॉम। तो मिसेस जोन कहता है क्या पूछना है, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रोफेसर पसंद नहीं। जंगकुक कहता है हाँ मुझे पसंद है, लेकिन क्या वो प्रोफेसर मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना। तो मिसेस जोन कहता है बुद्धू लड़का, वो अगर तुमसे नाराज़ होता क्या वो तुमसे शादी करने के लिए मुझे आकर कहता क्या, और तुम्हारे डैड भी बहुत खुश है इस रिश्ते से, तुम मना मत करना, तुम बहुत ही खुश रहने वाले हो प्रोफेसर के साथ। तो जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, प्रोफेसर बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत हैंडसम भी है। तो फिर कुछ दिन बाद जंगकुक और त्यांग की शादी हो जाता है। आज इन दोनों की फर्स्ट नाइट है। जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था। त्यांग जंगकुक के पास आकर बैठ जाते हैं, जंगकुक की फोrehead पे किस करते हैं। जंगकुक बहुत ही शाय फील कर रहा था। वह अपने प्रोफेसर को देखकर वो खड़े हो जाते हैं। त्यांग कहता है क्या कर रहे हो, बैठ जाओ। जंगकुक कहता है लेकिन आप तो मेरी प्रोफेसर हो ना, मैं आपके सामने बैठ कैसे सकता हूँ। त्यांग कहता है बुद्धू लड़का, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बैठ जाओ। तो जंगकुक डर जाता है और कहता है सॉरी। त्यांग कहता है फिर से सॉरी, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा, हमेशा सॉरी मत कहा करो, तुमने कोई गलती नहीं किया है। जंगकुक कहता है वो मैंने, तो त्यांग कहता है चुप हो जाओ। लेकिन जंगकुक वो उसको सॉरी कहते जा रहा था, तो त्यांग को अब उसको किस करना पड़ा जंगकुक को रोकने के लिए, और अब वो त्यांग उसको किस करने के बाद खुद को उससे अलग नहीं कर पाते हैं। उसको बहुत ही प्यार से और डीपली किस किए जा रहा था। एक किस जो है बहुत ही डीप होते जा रहा था और लॉन्ग होते जा रहे थे। इतनी देर तक किस करने के बाद जंगकुक और त्यांग जैसे अलग होते हैं। त्यांग जंगकुक को देखा कहता है तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो, तुम्हारे फेस रेड हो चुके हैं। जंगकुक कहता है प्रोफेसर वो मैं, तो त्यांग कहता है मैं तुम्हारे फेस को और रेड करना चाहता हूँ। उसके बाद त्यांग अपनी टंग से जंगकुक के फेस पर शक करने लगता है, जिससे जंगकुक और भी शाय फील कर रहे थे। त्यांग जंगकुक को बेड पर सुला देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। जंगकुक ने कभी सोचा भी नहीं था। त्यांग जैसे ही जंगकुक के ऊपर आ जाता है, उसकी दोनों हाथों को बेड के साथ कस के पकड़ लेता है। जंगकुक को पहले समझ में नहीं आ रहा था आखिर त्यांग जंगकुक के साथ क्या करने वाले हैं। त्यांग जंगकुक में खुद को इन कहते हैं और बहुत ही रफली वो सब कुछ करना शुरू करता है। पूरी रात त्यांग जंगकुक के साथ फोर्सफुली सब कुछ कर रहा था। जंगकुक ताकि मुंह से आवाज़ ना निकाल सके, इसलिए त्यांग उसकी होठों पर किस लगातार किए जा रहा था। जंगकुक की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसको बहुत ही पेन हो रहा था। जैसे नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक त्यांग से कहता है
मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है कमर में। त्यांग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आता हूँ, तुम रेस्ट करो, ठीक है। मैं जैसे ही पेन किलर लेकर आ जाऊँगा उसको खा लेना, उसके बाद फ्रेश हो जाना, क्योंकि हमें तुम्हारे घर भी जाना है। जंगकुक कहता है लेकिन मैं कैसे जा पाऊँगा। त्यांग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें गोद में उठाकर लेकर जाऊँगा। जंगकुक कहता है लेकिन सब लोग क्या सोचेंगे। त्यांग कहता है तुम मुझे इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। तो जंगकुक कहता है सॉरी। त्यांग कहता है दोबारा से तुम सॉरी बोल रहे हो। तो जंगकुक कहता है सॉरी, मैं दोबारा से सॉरी नहीं कहूँगा प्रोफेसर, आई एम रियली सॉरी। तो त्यांग कहता है तुमने मुझे प्रोफेसर क्यों कहा। जंगकुक कहता है सॉरी हस्बैंड। त्यांग कहता है हर बात पर सॉरी कहना ज़रूरी है क्या। जंगकुक कहता है ठीक है प्रोफेसर, मैं दोबारा से सॉरी नहीं कहूँगा, सॉरी प्रोफेसर। अब त्यांग को और भी गुस्सा आ जाता है और वो जंगकुक के ऊपर आ जाता है और उसके साथ दोबारा से सब कुछ करना शुरू करता है। जंगकुक की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मन में ही सोच रहा था आखिर प्रोफेसर कितना ज़्यादा क्रूर है। जिस तरह से वो ये सब कुछ कर रहा था जंगकुक को बहुत ही हार्ट हो रहे थे, लेकिन वो क्या करता, वो उसको कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि वो थोड़ा सा नार्ड भी है और वो अपने हस्बैंड को रोक थोड़ी सकता है, ऊपर से वो प्रोफेसर है। त्यांग और जंगकुक तैयार हो जाते हैं और शाम को जंगकुक को त्यांग उसके घर लेकर जाते हैं। त्यांग ने जंगकुक को पेन किलर खिला दिया था, इसलिए अब जंगकुक को थोड़ा सा पेन कम हो रहा था, लेकिन वो अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा था। जंगकुक अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। उसके पेरेंट्स कहता है क्या हुआ जंगकुक, क्या तुम खुश नहीं हो अपने प्रोफेसर के साथ। तो जंगकुक कहता है मैं बहुत खुश हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करता है। तो त्यांग मुस्कुराकर कहता है हाँ, क्योंकि मैं उसको खुश रखना चाहता हूँ, आप लोग फिक्र मत कीजिए। तो मिसेस जून कहता है मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जंगकुक मन में कहता है हाँ प्रोफेसर मुझसे प्यार तो करता है, लेकिन उनकी प्यार करने की तरीका बहुत ही अलग है। और जैसे ही त्यांग जंगकुक के किसी और के साथ बात करते हुए देखता है, त्यांग जाकर जंगकुक को हाथ पकड़ के खींचकर कोना पर लेकर आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के साथ बात करने का। तो जंगकुक कहता है वो मेरा कजिन ब्रदर है। त्यांग कहता है तुम किसी और के साथ बात नहीं कर सकते हो और ना ही किसी और को टच कर सकते हो, ना ही और तुम्हें टच कर सकता है कोई, सिर्फ मैं तुम्हें टच करूँगा और मैं तुमसे बात करूँगा, तुम किसी और के साथ मुस्कुरा नहीं सकते हो। जंगकुक कहता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए आप। त्यांग कहता है क्या तुम मुझे पलट कर क्वेश्चन कर रहे हो। तो जंगकुक कहता है सॉरी। त्यांग कहता है दोबारा से सॉरी बोल रहे हो तुम मुझे। अब जंगकुक कुछ नहीं कहते हैं। त्यांग कहता है चुप क्यों हो, तुम कुछ कहते क्यों नहीं। तो जंगकुक कहता है मैं जो भी बोलता हूँ आपको बुरा लगता है इसलिए। तो त्यांग कहता है तो फिर आई लव यू कहो। जंगकुक कहता है क्या। त्यांग कहता है आई लव यू कहो। जंगकुक कहता है आई लव यू। त्यांग कहता है आई लव यू टू। उसके बाद जंगकुक के होठों पर किस कर लेते हैं और बहुत ही रफली किस कर रहा था। तो फिर इस वन शॉट को यहाँ पर ही एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा।